क्या होता है जब हवस और लालच के चक्कर में एक आदमी अनजाने में मौत को दावत दे बैठता है, और क्या होता है जब एक औरत हवस का इस्तेमाल करके अपने जालिम पति को मारने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठती है। पहली कहानी की शुरुआत में हम शकुंतला नाम के एक औरत को देखते हैं जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। शकुंतला के चेहरे पर चोट के निशान थे। दरअसल इसका पति इसे रोज मारा पीटा करता था। अब हम शकुंतला के पति विनोद को देखते हैं जो इस गांव का सबसे दबंग इंसान था, क्योंकि इसके दादा परदादा किसी जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे। उसके पास बहुत सारी खानदानी जमीन और प्रॉपर्टी थी और गाँव के सभी लोग विनोद की जी हुजूरी करते थे। विनोद का एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल होता है। विनोद किसी काम से बाहर गया था और वो राहुल के साथ अपने महल लौट रहा होता है। तभी रास्ते में गांव की एक लड़की आ जाती है जो कभी विनोद के हवेली में झाड़ू पोछा किया करती थी। विनोद अपने बेटे को अकेले ही घर भेज देता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि विनोद कितना जालिम और अय्याश किस्म का इंसान है। राहुल अपने पिता के काले करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ था। घर आकर राहुल अपनी माँ से कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं इंग्लैंड जाऊंगा और वहीं पढ़ाई करूंगा, और एक दिन मैं आपको भी साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी पूरी जिंदगी इस नर्क में बिताओ। शकुंतला कहती है कि तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो। शकुंतला अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि राहुल उसकी आखिरी उम्मीद था जो उसे विनोद के चुंगल से बचा सकता था। रात में विनोद शराब के नशे में हवेली लौटता है और हर बार की तरह वो शकुंतला को टॉर्चर करने लगता है। पर शकुंतला कहीं न कहीं ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो अपने सभी दर्द का बदला लेकर रहेगी। कल सुबह वो एक औरत को कॉल लगाती है जो दरअसल एक कोठे की मालकिन होती है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि शकुंतला पहले इसी कोठे में काम किया करती थी और विनोद उस कोठे में अक्सर जाया करता था। फिर एक दिन विनोद शकुंतला से ब्याह करके उसे अपनी हवेली में ले आया। कोठे की मालकिन शकुंतला को बताती है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे कोठे की एक लड़की को एड्स हो गया है, अब ये कुछ ही साल तक जिंदा रह पाएगी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विनोद की नजर एक नई लड़की पे पड़ती है जिसे शकुंतला ने इसे नौकरानी के काम पर रखा होता है। तेज नैन नक्श, चिलचिलाता गोरा बदन और खूबसूरत हुस्न से लबालब उस लड़की ने तुरंत विनोद का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विनोद उसके जिस्म की खूबसूरती देखकर मदमुक्त हो जाता है और इसके साथ सोने का मन बना लेता है। अब हम राहुल को देखते हैं जो अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे इंग्लैंड भेज दे, पर विनोद साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम राजा के बेटे हो और तुम अपने महल में ही रहकर मेरी रियासत की देखभाल करोगे। लेकिन राहुल उस पुराने से जर्जर हवेली में रहकर तन्हाई की जिंदगी नहीं जीना चाहता था और वो अपने बाप के सारे जायदाद को बेचकर इस रूढ़िवादी गांव से हमेशा के लिए भाग जाना चाहता था। राहुल अपने पिता के मरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और साथ में शकुंतला भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द इस हैवान की मौत हो जाए ताकि वो अपने बेटे के साथ इस नर्क से बाहर निकलकर एक बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन विनोद अभी भी बिल्कुल फिट था और दिन दिन उसका जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। वो अब रोज छुप छुप कर इस नई नौकरानी को ताड़ने लगा। दिन ब दिन उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ शकुंतला को इस नई नौकरानी से इनसिक्योर और जेलस फील करना चाहिए था, वहीं वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नौकरानी जो भी कपड़े पहनने के लिए मांगती, शकुंतला उसे तुरंत दे देती थी। नौकरानी को भी यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शकुंतला उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह केयर कर रही थी। एक दिन विनोद नौकरानी को अपने पैर दबाने को कहता है। नौकरानी भी बड़ी खुशी से उसके पैर दबाने लगती है। फिर विनोद उसे दारू पीने को कहता है। वो नौकरानी भी बड़ी चालू चीज थी, उसने झट से दारू गले के अंदर गटक लिया। तभी कुछ दारू उसके ब्लाउज पर गिर जाती है। विनोद कहता है, एक काम करो, अपना ब्लाउज उतार दो। नौकरानी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती और अपना ब्लाउज उतारने लगती है। तभी इस अवस्था में राहुल उन्हें देख लेता है। उसकी भी नजरें नौकरानी पर गड़ जाती है, जैसे उसके हुस्न ने राहुल को भी अपना दीवाना कर दिया हो। एक रात जब विनोद अपने घर लौट रहा होता है, तब वो देखता है कि पूरे महल की बिजली चली गई है और चारों तरफ घुप अंधेरा। वो इतना नशे में होता है कि उसमें शकुंतला को आवाज देने की ताकत तक नहीं होती। अब हम देखते हैं कि शकुंतला जाग चुकी है और वो जानबूझकर अपने शराबी पति को इग्नोर कर रही है। शकुंतला को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा षड्यंत्र रचने वाली है। शकुंतला चुपचाप महल के बरामदे में पहुंच जाती है, जहां उसे किसी औरत के करहाने की आवाज आती है, जैसे कोई बिस्तर में रंग रलियां मना रहा हो। दरअसल ये शकुंतला का ही प्लान होता है कि उसका पति किसी तरह नौकरानी के हुस्न के जाल में फंस जाए। याद कीजिए उस सीन को जब शकुंतला कोठे की मालकिन से बात कर रही थी, जहां एक लड़की को एड्स हुआ था। वो लड़की कोई और नहीं, दरअसल ये नौकरानी ही थी और शकुंतला ने ही इस लड़की को यहाँ बुलाया था ताकि वो अपने अंदर के HIV वायरस से विनोद को भी संक्रमित कर सके, जिससे विनोद की मौत तड़प तड़प कर हो और शकुंतला अपने सभी दर्द का बदला ले सके। पर जैसे ही वो आंगन में जाती है, वो देखती है कि विनोद तो नशे की हालत में यहीं लेटा हुआ है और दूसरे कमरे से लगातार 2 लोगों की आवाजें आ रही थी। इसका मतलब उस कमरे में विनोद नहीं बल्कि शकुंतला की कहानी से ये पता चलता है कि लस्ट किसी का वफादार नहीं होता, ये किसी को भी बर्बाद कर सकता है।
दूसरी कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विजय होता है। विजय एक शादीशुदा इंसान है और इसका ससुर एक बड़े कंपनी का मालिक होता है और विजय उसी कंपनी में एक बड़े पोस्ट का ऑफिसर है। विजय का बाहर एक लड़की से लफड़ा चल रहा था और वो उसी से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा होता है। वो अपनी माशूका से मिलने जा ही रहा था, तभी उसके ससुर जी का कॉल आता है। वो फौरन विजय को इमरजेंसी मीटिंग के लिए आने को कहते हैं, जिससे विजय काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि इस वक्त उसे अपने माशूका से मिलने की जबरदस्त खुजली मची थी। विजय अपनी वाइफ को कॉल लगाता है जिसका नाम होता है नेहा। वो नेहा से कहता है कि अपने पापा को बोलकर ये मीटिंग कैंसिल करवा दो, पर नेहा नहीं मानती। वो कहती है कि तुम्हें मीटिंग में जाना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूर होकर विजय अपने माशूका से कहता है कि वो आज उससे मिलने नहीं आ सकता। तभी माशूका उसे रिझाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। हवस में अंधा विजय मोबाइल स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाता और सामने से अचानक एक साइकिल आ जाती है। वो साइकिल को तो बचा लेता है, पर उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। वो साइकिल वाले को पहले 2-4 गालियां सुनाता है और फिर उससे पूछता है कि आसपास उसे मैकेनिक कहाँ मिलेगा। इसके बाद साइकिल वाला उसे लेकर एक गांव में आ जाता है जहां विजय को मैकेनिक मिल जाते हैं। वो 2 मैकेनिक को गाड़ी ठीक करने के लिए भेज देता है, पर गाड़ी ठीक होने में वक्त लगने वाला था, इसीलिए वो गांव की सैर पर निकल जाता है। वो नोटिस करता है कि ये गांव काफी अजीब है, जैसे हर एक चीज कैनवस पर बनी हो, जैसे ये जगह हकीकत नहीं बल्कि उसकी एक कल्पना हो। तभी विजय को अचानक लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो आवाज का पीछा करते करते गांव के कम्युनिटी हॉल में पहुंचता है, तब वो देखता है कि वहां अप्सरा जैसी एक खूबसूरत लड़की गांव वालों को भोजपुरी गाना सिखा रही थी। तभी विजय को याद आता है कि ये लड़की दरअसल उसकी पहली वाइफ है, जो 10 साल पहले अचानक लापता हो गई थी। उस लड़की का नाम होता है कोमल। कोमल की नजर जैसे ही विजय पे पड़ती है, वो घबरा जाती है और अपने घर जाने लगती है, पर विजय उसे रोकता है और पूछता है कि तुम अचानक गायब कहाँ हो गई थी। लेकिन कोमल उसे पहचानने से भी मना कर देती है। तभी वहाँ पर गाँव का इंस्पेक्टर आता है और कोमल से पूछता है कि ये लड़का तुम्हें छेड़ तो नहीं रहा है। कोमल कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा खास दोस्त है। फिर इसके बाद कोमल उसे अपने घर ले जाती है और विजय को कहती है कि तुम रुको, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। विजय कोमल में कुछ अजीब नोटिस करता है। वो देखता है कि कोमल पहले से ज्यादा खूबसूरत और हसीन हो चुकी है और उसका जिस्म एकदम तंदुरुस्त और गद्देदार हो चुका है। वो कोमल को देखकर उत्तेजित होने लगता है और चुपके से वॉशरूम में झांकने लगता है। थोड़ी देर में कोमल बन ठनकर वापस आती है। उसने जानबूझकर एक डीप नेक का ब्लाउज पहन लिया था ताकि वो विजय को आकर्षित कर सके, लेकिन कोमल अचानक ऐसा कर क्यों रही थी, ये आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। इसके बाद कोमल अपने गायब हो जाने की असली हकीकत विजय को बताती है। वो कहती है कि 10 साल पहले जब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब मैं जांच कराने के लिए अस्पताल गई थी, पर जैसे ही अस्पताल से लौट रही थी तभी मुझे वहाँ एक आदमी और कार में बैठी एक प्रेग्नेंट औरत मिली जिसे लेबर पेन हो रहा था। आदमी ने मुझसे नर्सिंग होम का पता पूछा और मुझे वहाँ छोड़ने के लिए बोला। औरत को दर्द में देख मैं बिना सोचे कार में बैठ गई और उन्हें नर्सिंग होम का रास्ता दिखाने लगी, पर मुझे क्या पता था कि ये दोनों हायर्ड किलर हैं जो मुझे खत्म करने आए थे। लेकिन मैं किसी तरह उनसे जान बचाकर भाग निकली और फिर मैंने उस जगह से अलग होना ही सही समझा, क्योंकि कोई था जो मुझे मारना चाहता था। विजय पूछता है कि वो कौन हो सकता है। कोमल कहती है कि अरे पगले, वो तुम्हारी प्रेजेंट वाइफ नेहा थी, क्योंकि नेहा तुम्हें बहुत चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे तुम्हारी जिंदगी से हटाने के लिए कातिल को हायर किया था। पर विजय इस बात को मानने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि नेहा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। कोमल कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। कोमल उसे कई बार वार्न करती है कि वक्त रहते इस गांव को छोड़ दो, लेकिन कोमल के खूबसूरत बदन को देखकर विजय अपने काबू से बाहर हो चुका था और वो कोमल पर टूट पड़ता है। कोमल उसे आखिरी बार वार्न करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, पर विजय हवस में पूरी तरह डूब चुका था। विजय कोमल के साथ इंटीमेट होता है और इसके बाद वो कोमल को एक गहरा राज बताता है, जिसे सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। विजय कहता है कि उस दिन जो कातिल तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था वो नेहा ने नहीं बल्कि मैंने ही भेजा था, क्योंकि मैं नेहा के फादर की कंपनी में पार्टनर बनना चाहता था। नेहा भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं अमीर बनने का ये सुनहरा मौका नहीं गंवाना चाहता था, पर तुम मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। और ये कहकर वो पिल्लों से कोमल को दम घोंट कर मारने लगता है और थोड़ी देर में कोमल की मौत हो जाती है। वो जैसे ही बाहर जाने वाला होता है तभी वहाँ गाँव का इंस्पेक्टर आ जाता है। विजय किसी तरह इंस्पेक्टर को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और घर की खिड़की से कूदकर अपनी कार की तरफ भागता है। जब वो कार तक पहुँचता है तब वो देखता है कि मैकेनिक्स कार से एक डेड बॉडी को निकाल रहे हैं और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही होती है। विजय के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल ये हो क्या रहा है। फिर वहाँ कोमल आती है अपने पहले वाले रूप में और मुस्कुराकर कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि चले जाओ, अगर तुम उसी वक्त चले जाते तो शायद तुम बच जाते, पर हवस के कारण तुमने अपनी जिंदगी गंवा दी। दरअसल कोमल 10 साल पहले ही विजय के भेजे गए किलर के हाथों मारी गई थी और इतने देर से विजय के सामने जो कोमल थी वो दरअसल एक आत्मा है और उसने अपने बदन को और खूबसूरत इसीलिए दिखाया
गया ताकि वो विजय को अपने जाल में फंसा सके और उससे बदला ले सके। और इतने देर से अर्जुन नहीं बल्कि उसकी आत्मा इस गांव में घूम रही थी और अर्जुन को भनक तक नहीं हुआ कि जब उसकी कार पेड़ से टकराई थी वो उसी समय से गाड़ी में ही बेहोश पड़ा था। और अगर शायद वो कोमल के वार्न करने पर तुरंत रिएक्ट करता और अपने शरीर में वापस लौट जाता तब उसकी जान बच सकती थी। तो इस दूसरी कहानी का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ये लस्ट इंसान से पहले गलत करवाता है फिर खुद उसे भी मरवा देता है। तो आप भी अपने पार्टनर को कभी चीट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका भी हाल कहीं विजय जैसा ना हो जाए। ये पूरी फिल्म ही लस्ट पर आधारित है। लस्ट के चक्कर में लोग हमेशा अपना होश गवा बैठते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, पर अगर यही लस्ट किसी जायज रिश्ते में लाया जाए तो ये जिंदगी को हसीन भी बना देता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए तो कमेंट्स में बताइए।